उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकिब फारूक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी, नाइलेट, यूपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जिसमें कंप्यूटर सिस्टम सिलेबस का एक पार्ट दिया गया हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज के हमारे टॉपिक का नाम है ईमेल। जैसे आपने सुना होगा कि ईमेल एक सर्विस है इंटरनेट पे। जैसे आप वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हो, वेब ब्राउजिंग का इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट सर्फिंग जो है, जो अभी आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च करते हो, वो क्या है? वो एक्चुअली एक सर्विस है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसी तरह ईमेल एक सर्विस है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल मीन्स लेटर। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईमेल। एक्चुअली है क्या ये? इट्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्या है? जो हम चिट्ठी भेजा करते थे, आजकल हम वही चिट्ठी इंटरनेट के ज़रिए बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटरनेट, ऑलराइट, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए हम लेटर्स भेजते हैं, दूर दूर तक हम लेटर्स भेजते हैं विद इन सेकेंड्स, ऑलराइट। सो एक्चुअली दिस ईमेल इज़ अ सर्विस। तो पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था? अगर आपको चिट्ठी डालनी होती थी तो सबसे पहले लिखनी होती थी ये चिट्ठी, उसके बाद हम इसको इस लेटर बॉक्स में डाला करते थे। और लेटर बॉक्स में जब आपने चिट्ठी डाली तो उसके बाद पोस्टमैन आता था, डाकिया, वो खोलता था इस लेटर बॉक्स को, इससे मेल निकालता था। उनको कहाँ ले जाता था? उनको ले जाता था वहाँ पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में इनको सॉर्ट किया जाता था अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन, किस डेस्टिनेशन पे कौन सी चिट्ठी पहुँचानी है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता था। बट थिंग्स हैव चेंज्ड। वो ट्रेडिशनल मेथड था चिट्ठी भेजने का। आजकल हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं दे आर वेरी डिफरेंट, ऑलराइट। आजकल हम इंटरनेट पे रिले करते हैं। आजकल हम लगभग हर कोई काम इंटरनेट के ज़रिए करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इंटरनेट पे एक ऐसी सर्विस स्टार्ट करते हैं जिसके ज़रिए हम दूर दूर तक चिट्ठियाँ भेजेंगे। तो इस सर्विस को स्टार्ट किया गया ड्यूरिंग 1960s और इस सर्विस को कहते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, ऑलराइट। सो दिस इज़ टोटली अपोजिट टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। पुराने ज़माने में क्या करते थे? हम डाक के ज़रिए चिट्ठियाँ भेजते थे। अब वही चिट्ठियाँ हम किसके ज़रिए भेजते हैं? हम इंटरनेट के ज़रिए भेजते हैं। हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग द मीडियम ऑफ इंटरनेट, और हम दूर दूर तक ये चिट्ठियाँ भेज सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ऑलराइट। तो गाइज़, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये क्या है? ये एक मेथड है। क्या मेथड है? एक्सचेंजिंग मैसेजेस, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस। बट कैसे मैसेजेस भेज सकते हैं? बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मानो ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। यहाँ से हमें पर्सन ए से मेल भेजनी है पर्सन बी को। कैसे भेज सकते हैं? दे नीड टू हैव electronic device, be it a mobile phone, be it a computer, be it a laptop, be it a tablet, whatsoever it will be, but it should be an electronic device, all right. और next क्या required है? Both the persons should have email account, all right. और इसके बाद क्या है? सबसे पहला ये जो ईमेल का आगाज़ हुआ वो कब हुआ? during 1960s, all right. but ये जो ईमेल थी it was लिमिटेड इन यूज़, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसका जो बनाने वाला है उसका नाम है रे टॉमलिंसन। ये क्वेश्चन कभी आ सकता है। रे टॉमलिंसन इज़ क्रेडिटेड एज द इन्वेंटर ऑफ ईमेल, ऑलराइट। रे टॉमलिंसन, आपको याद रखना है कि ये ईमेल का फाउंडर या इन्वेंटर माना जाता है, ऑलराइट। एंड फिर क्या हुआ? इन 1971 he developed the first system able to send mail between users on different hosts across the ARPANET. Previously क्या हुआ करता था? अगर हमें इस पर्सन को मेल भेजनी थी, पर्सन ए को मेल भेजनी थी पर्सन बी को, यानी कि यहाँ से मेल
भेजनी थी यहाँ, तो क्या होना चाहिए था, दोनों पर्सनस ऑनलाइन होने चाहिए थे। दे शुड बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम। अगर इसको मेल सेंड करनी थी, इसको रिसीव करनी थी, दे नीड टू बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम। ऑलराइट, और दूसरा क्या था, ये जो दोनों पर्सनस थे इनका कंप्यूटर सेम होना चाहिए था। दे शुड हैव सेम कंप्यूटर सिस्टम। ऑलराइट, बट आफ्टर 1971 द थिंग्स हैव चेंज्ड। रे टॉमलिंसन जो था इसने पूरा इसको डेवलप किया, तो फिर हम डिफरेंट कंप्यूटर्स पे भी भेज सकते थे या मुख्तलिफ वक्त में भी भेज सकते थे। ये ज़रूरी नहीं था कि दैट बोथ द पर्सनस शुड बी ऑनलाइन। ऑलराइट, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है किस बात पे, यहाँ पे फोकस करना है 1960s पे, जब ईमेल का आगाज़ हुआ। और आपको यहाँ पे ज़्यादा याद रखना है कि रे टॉमलिंसन जो है इसको ईमेल का इन्वेंटर माना जाता है। ऑलराइट, आजकल के ईमेल सिस्टम की अगर बात की जाए, दे आर बेस्ड ऑन ए मॉडल विच इज़ कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। ये याद रखना है आपको कि आजकल ये जो टुडेज़ ईमेल सिस्टम्स हैं, टुडेज़ ईमेल सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन ए स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। ईमेल सर्वर्स एक्सेप्ट, ऑलराइट, जिसको भेजनी है उसके सर्वर ने इसकी मेल को एक्सेप्ट किया, इसने अपने सर्वर से फॉरवर्ड की, डिलीवर की, एंड सर्वर स्टोर दीज मेल्स। आपके इनबॉक्स में ये मेल लेटर ऑन भी आ सकती है। अगर आप ऑनलाइन नहीं हो, आप लेटर ऑन अपना मोबाइल फ़ोन खोलते हो, लेटर ऑन अपना कंप्यूटर सिस्टम खोलते हो और उसमें आप इनबॉक्स में अपनी मेल ढूंढते हो या पाते हो। हाउ दैट्स पॉसिबल ओनली थ्रू स्टोरिंग। ऑलराइट, सो इसी को हम कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। तो ये याद रखना है आपको कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ज़रूरी नहीं है कि neither the users nor their computers are required to be online simultaneously. Alright, previously क्या हुआ करता था, अगर इस पर्सन A को पर्सन B को मेल भेजनी थी, they should be online at the same time. Alright, उनको ऑनलाइन होना चाहिए था, उनके कंप्यूटर्स ऑनलाइन होने चाहिए थे, तभी पॉसिबल था कि इनका ईमेल कम्युनिकेशन हो जाए। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ईमेल है ये भी काम करता है कुछ प्रोटोकॉल्स पे। ऑलराइट, इसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिस पे काम करता है। और रिसेंटली एसएसबी के एक एग्ज़ाम में IMAP के बारे में पूछा गया था। ऑलराइट, IMAP की फुल फॉर्म क्या है, आपको भी ये याद रखना है कि ये जो प्रोटोकॉल्स है इनकी एब्रिवेशन आपको याद रखनी है। बस इतना आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये क्या क्या प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के माने हैं ऑन विच मॉडल और ऑन व्हाट आर द रूल्स ऑन विच दिस ईमेल सिस्टम वर्क्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द IMAP एंड उसके बाद है POP3, SMTP और है एक्सचेंज। ज़्यादा ये तीन आपको याद रखने हैं, IMAP, POP3, SMTP। ऑलराइट, अब हम थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑलराइट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, किसके लिए, ईमेल भेजने के लिए। ये सिर्फ काम करता है किसके लिए, दिस इज़ अ प्रोटोकॉल दैट डिफाइंस मेल सेंडिंग एंड कैनॉट बी यूज्ड फॉर मेल रिसीविंग। आपको ये याद रखना है कि SMTP जो है इसको हम मेल भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है, अगर आपको मेल भेजनी है उस वक्त कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, SMTP। ऑलराइट, तो ये कौन भेजता है, SMTP ये प्रोटोकॉल कौन यूज़ करता है, जो आपका मेल ट्रांसफ़र एजेंट है। मेल ट्रांसफ़र एजेंट मीन्स जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो मेल भेजने के लिए। ऑलराइट, ये हुआ SMTP। आपको एब्रिवेशन ज़्यादा याद करनी है यहाँ पे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जिसको यूज़ किया जाता है खाली किसके लिए, खाली भेजने के लिए। रिसीव करने के लिए अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे POP प्रोटोकॉल, वो क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। याद रखना है आपको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इसको हम भेजने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम मेल रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, ये जो आपकी मेल है सर्वर में,
वो देखने के लिए, उसका कंटेंट देखने के लिए, अपने फ़ोन में वापस लाने के लिए आपको कौन सा प्रोटोकॉल उस वक्त यूज़, आपके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? पीओपी प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, और इसी तरह है और एक प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं IMAP। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में IMAP की एब्रीवेशन पूछी गई थी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये ज़ुबानी याद रखना है कि ये जो IMAP है ये क्या है। ये एक प्रोटोकॉल है जो मेल रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेल भेजने के लिए नहीं। मेल भेजने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा दैट इज़ SMTP। और आपने यहाँ पे पढ़ा IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑलराइट, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसको मेल रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और प्लस आपने पढ़ा कौन सा? POP3। POP3 क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इसको हम मेल रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेल सेंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा प्रोटोकॉल? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो गाइज, आपने यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, IMAP, SMTP प्लस POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ऑलराइट, इनकी एब्रीवेशन ज़्यादा आपको याद रखनी है, उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। इसी हवाले से आपको एक और बात याद रखनी है कि हम इस ईमेल में इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स में हम इसको @ बोलते हैं, बट इन ईमेल इट्स कॉल्ड @ ओनली @ ऑलराइट, हम इसको @ बोलते हैं, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जब हम कोई ईमेल एड्रेस लेंगे तो इस ईमेल एड्रेस को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, तो देखिए गाइज, हमने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाला। अगर आप गौर से देखोगे कि इसके बीचों बीच @ है सिंबल, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाई। तो ये जो @ सिंबल है, इसके लेफ़्ट तरफ से आप देखोगे ब्लू कलर, और इसके राइट तरफ से देखोगे आप तो इसका है रेड कलर। आपके लेफ़्ट तरफ से क्या है? इसका लिखा है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या है? एक्चुअली ये यूज़र नेम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो @ सिंबल है बीच में, इसके लेफ़्ट तरफ से यूज़र का नाम होता है, और इसके राइट तरफ से सर्वर का नाम होता है कि किस सर्वर पे इसका मेल है। लाइक मैं यूज़ करता हूँ ये मेल AAKIBFAROUK@gmail.com। तो इसका मतलब क्या है? आकिब फ़ारूक की मेल किस पे है? आकिब फ़ारूक की मेल जीमेल के सर्वर पे है। अगर मैं याहू की मेल यूज़ करता हूँ तो मैं लिखूँगा कैसे? AAKIBFAROUK@yahoo.com। तो इसका मतलब ये है कि आकिब फ़ारूक की मेल किस सर्वर पे है? याहू पे। तो अब आपने अच्छे से समझा है कि ये जो @ सिंबल है, इसके लेफ़्ट तरफ से पर्सन का नाम होता है, और इसके राइट तरफ से सर्वर का नाम होता है। फिर आता है आखिर में .com, .in या कुछ भी, तो इसको हम लिखते हैं, इसको कहते हैं कंप्यूटर टर्म में डोमेन नेम आइडेंटिफायर। तो चलिए ऑलराइट, अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ सम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। दुनिया में फेमस कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको ईमेल की सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जीमेल, याहू, गोडैडी, AOL, हॉटमेल, आउटलुक, ऑफिस, एक्सचेंज, iCloud, GMX, जोहो, फास्ट मेल, और इसी तरह और एक लिस्ट है यहाँ पे GMX, रेडमेल प्रो, हश मेल, web.de मेल, कॉमकास्ट। और अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द रैंक, दुनिया में सबसे ज़्यादा किस कंपनी के मेल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें आता है सबसे ज़्यादा जीमेल। फिर जीमेल के बाद आता है orange.fr, आउटलुक, SFR.fr, याहू, और बाकी जितने भी मेल सर्वर्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दुनिया में कितने लोग इसका यूज़ करते हैं। सो गाइज़, इसमें इम्पॉर्टेंट और याद रखने वाली बात यह है कि आपको इन पूरे ये जो सर्वर्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं। आपको वहाँ क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि चूज़ द ऑड वन आउट, या इनमें से कौन ऐसा ये है जिसको हम कहते हैं ईमेल सर्वर। ऑलराइट, तो आपको थोड़ा थोड़ा इन पे फोकस करना है और इनके कुछ नाम याद रखने हैं।
ऑलराइट गाइस, अब क्वेश्चन है कि ईमेल कैसे भेजते हैं और इसके कितने सेक्शंस होते हैं। जब हम कोई भी मेल करते हैं तो कितने सेक्शंस फिल करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि उस शख्स का ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, करेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आपने उस शख्स का करेक्ट ईमेल एड्रेस कलेक्ट नहीं किया तो ये मेल उसके अकाउंट में नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आपको परफेक्ट उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, ऑलराइट। और दूसरा क्या है, आपका अकाउंट होना चाहिए, आपका भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो आपके ईमेल एड्रेस से उसके ईमेल एड्रेस पे जाता है ये मेल। जैसे हम पोस्टल मेल में एड्रेस और एड्रेसी का इस्तेमाल किया करते थे, ऑलराइट। और उसके बाद है इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के माने हैं कि ये जो मेल है इसका जो कंटेंट है किसके रिलेटेड है। जैसे हम एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखते हैं सेम लाइक, और फिर होती है बॉडी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एज़ कम्पेयर टू द पोस्टल मेल। पोस्टल मेल में हम वीडियो या फोटोग्राफ या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं भेज सकते थे या वॉइस नहीं भेज सकते थे। बट इन ईमेल यू कैन यूज़ योर वॉइस, यू कैन यूज़ योर वीडियो, यू कैन यूज़ योर फोटोग्राफ एज एन अटैचमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं अटैचमेंट। ईमेल के साथ कुछ और भेजना, ईमेल के साथ अपनी वॉइस भेजना, ईमेल के साथ वीडियो भेजना, ईमेल के साथ अपना फ़ोटो भेजना। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड अटैचमेंट्स, ऑलराइट। ये पॉसिबल नहीं था किस में, पोस्टल मेल में ये पॉसिबल नहीं था। और इसके बाद है ईमेल के दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आते हैं, सीसी और बीसीसी। सीसी के माने हैं कार्बन कॉपी और बीसीसी के माने हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ये जो सीसी और बीसीसी है इनकी आपस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे कि दोनों का इस्तेमाल कब होता है। यानी कि हम सीसी और बीसीसी की बात करते हैं, दोनों का इस्तेमाल कब होता है। दोनों का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हमें बल्क मैसेज भेजनी होगी। बल्क के माने हैं कि एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों को पहुँचानी है। लेट सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे ये मेल मैंने लिखी, मैंने ये मेल यहाँ पे टाइप की, ऑलराइट। और मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ, लेट सपोज मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ। एट द एंड ऑफ द मंथ मैं चाहता हूँ कि ये जो कंपनी का स्टैट्स है, ये जो कंपनी के रिपोर्ट्स है, सेल्स रिपोर्ट्स वगैरह, जो मेरे अंडर क्लाइंट्स काम करते हैं उन तक मैं ये पहुँचाऊँ, जो मेरे अंडर ऑफिसर्स काम करते हैं उन तक मैं मंथली रिपोर्ट पहुँचाऊँ। किसके ज़रिए, मेल के ज़रिए। तो आप समझिए कि यहाँ पे एक मैनेजर है, ये मेरा क्लाइंट है, मेरे अंडर काम करता है। यहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे और एक है, इसी तरह यहाँ पे और एक है, और लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली, और यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। तो अब आप समझिए कि मेरे अंडर कितने बंदे काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मेल तो मैं बार बार टाइप नहीं करूँगा, मेल तो मैं एक ही भेजूँगा, मेल तो मैं एक ही भेजूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो ये बंदा है इस तक मेरी मेल पहुँचे, इस पर्सन तक मेरी मेल पहुँचनी चाहिए। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये मंथली रिपोर्ट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार मैं टाइप करूँ, बार बार मैं लिखूँ, अलग अलग से मैं हर किसी को नहीं भेजूँगा। तो दैट मीन्स मैं बल्क ईमेल का इस्तेमाल करूँगा। मेल एक ही होगी, ये एक ही है, पर बहुत सारे लोग हैं आगे जिनको ये मेल पहुँचानी है। तो मुझे यहाँ भी पहुँचानी है इसको, मुझे ये मेल इसको भी पहुँचानी है, इसी तरह इसको भी पहुँचानी है, और फाइनली इसको भी पहुँचानी है, ऑलराइट। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सीसी और बीसीसी का इस्तेमाल कब होता है। उस वक्त इसका इस्तेमाल होता है जब हमें इसका बल्क यूज़ करना होता है। बल्क यूज़ के माने हैं कि ये हमारा मैनेजर ए है जो हमारे अंडर काम करता है, ये है मैनेजर बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। ये 4-5 मैनेजर मेरे अंडर काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मेल इन तक पहुँचे। बट अब क्वेश्चन है कि मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करूँ यहाँ पे, क्या मैं सीसी का इस्तेमाल करूँ या बीसीसी का इस्तेमाल करूँ। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप बिज़नेस यूज़ करते हो तो बिज़नेस में हम ज़्यादा बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी, इन दो के बारे में एक डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी के माने क्या है, ये मेल मैंने यहाँ पे टाइप की और ये किसको पहुँची, ये पहुँची है ए को। तो ए को पता चलेगा कि मुझे मेल आई है। जब वो अपनी मेल खोलेगा, जब वो ए अपनी मेल खोलेगा तो वहाँ लिखा होगा कि दिस मेल इज़ ऑल्सो सेंट टू बी, सी, डी एंड ई। कार्बन कॉपी का यही माने है। जब बी अपनी मेल खोलेगा तो
इसके मेल में लिखा होगा कि ये मेल किसको भेजी गई है, ये ए को भेजी गई है, ये सी को भेजी गई है, डी को और ई को। इसी तरह ई जब खोलेगा अपनी मेल, वो दिखेगा कि दिस मेल इज़ ऑल्सो सेंट टू डी, सी, बी एंड ई। हर किसी को पता चलेगा कि यही मेल किस किस को पहुंची है और मेरे बगैर किस किस को ये मेल पहुंची है। ऑलराइट, तो उस वक्त हम कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। बट बीसीसी का इस्तेमाल कब करते हैं, ब्लाइंड कार्बन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम चाहते हैं कि इनको एक दूसरे का पता ना चले। लाइक मैंने ए को मेल भेजी है, इसके मेल में नहीं लिखा होगा कि ये मेल किसको पहुंची। इसको लगेगा कि मुझे ये मेल स्पेशली ये मेल मुझे आई है। बी को ऐसा लगेगा कि बस ये मेल मुझे ही आई है और किसी को नहीं मिली है। तो उस वक्त हमने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया यहाँ पे? हमने बीसीसी का रूल यहाँ पे यूज़ किया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो नाम ही है ब्लाइंड। ब्लाइंड के माने हैं इसको पता है कि ये मेल खाली मुझे आई है और किसी को नहीं पहुँची है। दैट मीन्स ये जो रिसिपेंट्स है, रिसिपेंट्स यही 5 हैं हमारे, 1 2 3 4 एंड 5, यही रिसिपेंट्स है और इनको आपस में ये पता नहीं होता कि ये मेल किसको पहुँची है। बट सीसी में क्या है? सीसी में ये जो रिसिपेंट्स है, 5 रिसिपेंट्स है, इनको आपस में पता होता है कि ये मेल किस किस को पहुँची है। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा पहला है टू, यानी कि किनको भेजनी है और कैसे भेजनी है, सीसी या बीसीसी भेजनी है। अगर बीसीसी भेजनी है देन इट इज़ अ सेक्रेट, अगर सीसी भेजनी है तो ये फिर सेक्रेट नहीं रहता, हर किसी को पता चलता है कि मेल किस किस को पहुंची है मेरे अलावा। और सब्जेक्ट के माने हैं कि ये किस चीज़ के मुतालिक है, यहाँ पे मैंने अटैचमेंट के बारे में ऑलरेडी आपको बताया है। ऑलराइट, तो गाइस इसी हवाले से एक लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ऑलराइट, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ईमेल की। तो सबसे पहले लेफ्ट तरफ से देखेंगे हम एडवांटेजेस और उसके राइट तरफ से हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ऑलराइट, यहाँ से डिसएडवांटेजेस देखेंगे और इस तरफ से हम देखेंगे एडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट एडवांटेजेस में। एडवांटेजेस में सबसे पहले है ईमेल कैन बी एंड रिसीव्ड इंस्टेंटली, दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी फास्टर मीडियम, यू कैन सेंड एंड यू कैन रिसीव ईमेल वेरी फास्टली। ऑलराइट, ये इसका सबसे बड़ा फीचर है कि ये सेकंड या नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड्स में भी आप ईमेल भेज सकते हैं। ऑलराइट, और दूसरा क्या बेनिफिट है ईमेल का? इट इज़ कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट के माने हैं अगर आपको अभी ईमेल भेजनी है तो इस ईमेल को आप भेज सकते हैं एट वेरी मिनिमल कॉस्ट। और तीसरा क्या है कि इट कैन बी सेंट टू अ ग्रुप एट वंस। ठीक है, बल्क मेल का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत सारे रिसिपेंट्स हैं हमारे तो हम एक ही मेल बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं विदाउट टाइपिंग इट अगेन एंड अगेन। तो एक बार क्लिक करना है, सब लोगों के एड्रेस लिखने हैं, तो एक ही क्लिक पे हर किसी को ये मेल पहुंच सकती है। और इसी तरह आप इस ईमेल में अटैचमेंट का यूज़ कर सकते हैं कि आप ईमेल में अटैचमेंट भेज सकते हैं। अटैचमेंट के माने है कि आप टेक्स्ट के बगैर, टेक्स्ट के अलावा आप कोई भी फॉर्म भेज सकते हैं। लाइक यू कैन सेंड योर पिक्चर, यू कैन सेंड डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ भेज सकते हैं, एक्सेल भेज सकते हैं, वर्ड की फाइल भेज सकते हैं, आप अपना फोटोग्राफ भेज सकते हैं, आप अपना वीडियो भेज सकते हैं, आप अपनी वॉइस भेज सकते हैं। यू कैन अटैच एनीथिंग विद योर ईमेल। ईमेल जो आपकी है वो अटैचमेंट सपोर्ट करती है, तो उसको कहते हैं हम अटैचमेंट्स। ऑलराइट, और डिसएडवांटेजेस साइड से अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो डिसएडवांटेजेस में क्या है? इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या जो मेल भेजनी थी जिस एड्रेस पे भेजनी थी तो उस एड्रेस पे आपने ये मेल नहीं भेजी है, उस ईमेल एड्रेस पे नहीं भेजी है, तो इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू अंडरस्टैंड द एरर्स। ऑलराइट, एंड ईमेल कैन बी इम्पर्सनल। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनी का मेल होता है, आपने किसी बंदे को ईमेल भेजी है इस गर्ज से कि दैट दिस मेल इज़ पर्सनल, दिस मेल इज़ सेक्रेट बिटवीन द टू पीपल। मगर कभी ऐसा भी होता है कि ये जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं या कंपनी के मैनेजर्स होते हैं उनके डिवाइसेस में ये ईमेल लॉगिन होती है, तो आपकी ईमेल उस वक्त पर्सनल नहीं रहती है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि ये जो ईमेल है ये कभी आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक ख़तरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो ईमेल के ज़रिए वायरस भेजते हैं। ईमेल के ज़रिए वायरस भेजा जाता है, तो कैसे भेजा जाता है? आपने
ईमेल रिसीव की, ईमेल में लिखा है कि इसके साथ हमने कोई अटैचमेंट भेजी है। जो ही आपने अटैचमेंट की, फाइल डाउनलोड की अपने कंप्यूटर में, तो लेटर ऑन आपको लगा कि आपका कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है। सो दैट मीन्स थ्रू अटैचमेंट्स वायरसेस कैन बी सेंट। और फिर आपको मतलब क्या आपके लिए क्या हिफाजत होनी चाहिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बचा सकें। और फाइनली क्या है कि ईमेल इज़ ए हेस्ट मीडियम। हेस्ट मीडियम कैसा है कि आपने मेल भेजी, इस पर्सन को मेल भेजी, आपको लगा कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन इस मेल में इसे सबमिट की मुझे ये नहीं भेजनी थी। लेटर ऑन आपको रियलाइज़ हुआ कि दैट यू आर रिग्रेटिंग, आपको अफसोस अब हो रहा है कि जो मैंने ईमेल भेजी है मुझे ये नहीं भेजनी चाहिए थी। बट दिस इज़ ए हेस्टी मीडियम। एक्सीडेंटली या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन भेज दी है, लेटर ऑन यू कैन नॉट retrieve it. So this is a haste medium. So these are some advantages and disadvantages of the email. I hope you got it and the topic is very interesting. The things should be remembered. और ये जो जितने भी यहाँ से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं आपको इन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। Alright. So guys, with this we have completed our today's topic, and if you have any question, any doubt, any query related to this topic, you can post it in the comment section. I will try my best to answer the same as soon as possible. And anyways, if you are not subscribed to this channel, do subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you for watching. Have a nice day.